नारद जी अब चल देते हैं विष्णु के यहाँ से, नारायण नारायण करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। और जब जाते हैं नासिक वाले चौमुहानी पर, कहाँ है, कौन चौमुहानी है, फाटा, फाटा, पाथर्डी फाटा चौमुहानी पर जब आते हैं नारद जी, तो किसी एक रास्ते में मुड़ेंगे, चौमुहानी पर है तो चार है रास्ता, तो किसी एक रास्ते में मुड़ना चाहते हैं। जब उस रास्ते में मुड़ करके नारद जी आगे बढ़ते हैं, तो वहां उस रास्ते में जाने से एक लोग आकर के मना करते हैं, कहते हैं कि बाबा जी इधर से आप मत जाइए, इधर मत जाइए आप। नारद जी पूछते हैं क्यों, नारद जी पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं कि बाबा जी उधर भैंसा बैठा हुआ है। भैंसा समझ रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं, इसको भैंस भैंस के मिस्टर को, भैंस के मिस्टर मतलब पति को, भैंस के पति को भैंसा कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो नारद जी से वो कहते हैं इधर मत जाइए, एक पागल भैंसा बैठा हुआ है और ये आप संत महात्मा है, आपको मार देगा, चोट लग जाएगा। नारद जी कहते हैं कि नहीं, वो नहीं बोलेगा। क्यों जानते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं नारद जी? नारद जी इसलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं सबकी आत्मा में वास करता, उसमें भी आत्मा है। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब इसी को कह करके थोड़ा अभी आगे भी जाना है, इसी को कह करके थोड़ा विराम करूंगा, आगे सुनिए। भगवान विष्णु की बात नारद जी को बैठ गई है दिल में, दिमाग में वो पिंच मार रही है हमेशा कि हर आत्मा में मेरे स्वामी का वास है। तो कहते हैं नहीं, वो नहीं बोलेगा मुझे। आगे फिर थोड़ा सा 2 कदम बढ़ते हैं, तब तक दूसरा व्यक्ति आकर के मना करता है, कहते नहीं भाई हमारी जान पहचान है, मेरे जान पहचान के हैं, वो नहीं बोलेंगे मुझे। करीब धीरे धीरे 20 लोग आकर के मना करते हैं, लेकिन नारद जी मानते नहीं हैं, सबकी बातों को ठुकरा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर जाते हैं तो भैंसा दिखाई देता है। जब भैंसा दिखाई देता है तो भैंसा जब इनके वो बीड़ा और झाल की आवाज जब सुनता है तो अपनी दृष्टि को फैलाना शुरू करता है। कान से सुनाई देती है आवाज और दृष्टि फैलाना, जब दृष्टि फैलाना शुरू करता है, कहाँ से आवाज आ रही है, आंख ताप रहा, आंखी से देख रहा है कि कहाँ से आवाज आ रही है। जब देखता है तो और गुरनाई के ताकता शुरू। आगे बढ़ते जा रहे हैं नारद जी। नारद जी क्या सोच रहे हैं कि उसमें मेरे इष्ट विष्णु जी हैं, विष्णु जी हैं, वो मुझे पहचान रहे हैं कि नारद है कि कोई दूसरा है, पहचान रहे हैं। योगी जी सुनिएगा ध्यान से। और आगे बढ़ते हैं नारद जी, कुछ और तो और वो मकनाता है मुड़ी टेढ़ करके थोड़ा और ऐसा। इधर नारद जी सोच रहे हैं कि खूब अच्छी तरह देख रहे हैं कि नारद है कि कोई और है। धीरे धीरे और नजदीक गए और जो है कि अब ऐसे शुरू कर रहा है भैंसा अपना माथा, ठीक आगे जब एकदम पजरे सटे तब तक उठाया और फेंक दिया और नारद जी को चोट लग गई, नारद जी गिर पड़े। कुछ देर के बाद हाथ गोड़ मलने के बाद किसी तरह खड़े हुए, फिर भी दर्द तो है ही है। अब नारद जी क्या सोचते हैं, लंगड़ाते उंगड़ाते अपना जो है कि अब वहां जब गिर गए तो नारायण कह रहे हैं कि बप्पा मैया कहेंगे। कोई इंसान गिर जाता है तो गुरु गुरु कहता है,
शायद है कोई लोग, ठीक, शायद है, नहीं तो अक्सर लोग कहा माई या बाबू शुरू करते हैं। तो नारद जी का भी अब नारायण नारायण कहना उस समय भूल गया और मप्पा मैया याद आने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद अब क्रोध जगा नारद जी को। जब कुछ खड़ा हुए तो क्रोध जगा, तो कहते हैं कि चलता हूं अभी पूछता हूं। जब सही स्थान उनको नहीं बताना था तो मुझे गलत क्यों बताए? भक्त तो कम ना हो ना भक्त जो न तो सदगुरु के ऊपर चढ़ बैठे। सुन लीजिए, नारद जी देखिए क्रोध आता है नारद को कि चलता हूं अभी पूछता हूं कि जब सही नहीं बताना था तो गलत क्यों बताए। ठीक, अब नारद जी पहुंचते हैं, नारायण नारायण कहते हुए जब विष्णु के पास पहुंचते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि आइए देवर्षि आइए, बताइए क्या हाल चाल है। कहें कि हाल चाल तो बाद में पूछिए आप। कहें क्या हुआ नारद जी? कहना कि ये बताइए कि हमारी आपकी दुश्मनी कब की थी? बोलो बाबू, हमारी आपकी दुश्मनी कब की थी? कहें कि देवर्षि जी आप विचार कीजिए कि मेरा अवतार किस लिए होता है, जानते हैं आप? आप तो जानते हैं, जानकार हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज यव। मैं आप लोगों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों की बात को रखने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए अवतार लेता हूँ, साधु संतों का रास्ता बताने के लिए अवतार लेता हूँ। और मैं आपको कष्ट दूंगा, मैं आपको गलत स्थान बताऊंगा। कहें कि गलत नहीं बताए आप? कहें क्या गलत बताए? कि आपने कहा कि मैं सभी आत्मा में रहता हूं। तो भैंसे तो आप ही थे। तो आप भैंसे में नहीं थे? कहें कि थे। कहें कि थे। क्या मैंने क्या कहा था? यही ना कहा था कि रमे निरंतर आत्मा, मैं सभी आत्माओं में रमण करता हूं। तो एक बात बताइए नारद जी कि जो 20 लोग चौराहे पर तुम्हें मना कर रहे थे, उनमें आत्मा में मैं नहीं था? भैंसे में मैं दिखाई दे रहा था, और जो 20 लोग जो सफेद सफेद कपड़ा पहन करके वहां पर जो तैयार थे आपको मना करने के लिए, तो मैं उनमें नहीं था। क्यों नहीं माने? क्यों नहीं माने? अब नारद जी की बोलती बंद। यानी हमारे कहने का मूल भाव समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो संत महात्मा सफेद वस्त्र धारण करके चौराहे पर बैठ करके आपको या हर जगह सत्संग दे रहे हैं, संत महात्मा लोग आपको समझा रहे हैं, जितने भी संत महात्मा हैं आप लोगों को रोज समझा रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे का सामान नहीं उठाना चाहिए बिना मांगे, ठीक, किसी का अपहरण नहीं करना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए, भजन भक्ति करनी चाहिए, साधु संत की सेवा करनी चाहिए, सदगुरु से उपदेश लेकर के नाम स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो जब आप बताइए कि 20 विष्णु की बात नहीं मानेंगे तो एक विष्णु क्या करेंगे? आपको मरबन करेंगे कि छोड़ेंगे?